दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया विकी कौशल की लाजवाब शानदार जबरदस्त फिल्म छावा ने अपना दूसरा हफ्ता भी कंप्लीट कर लिया है और आज से इस फिल्म का तीसरा हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर शुरू हो चुका है। और भाई इस फिल्म ने अपने इन 2 हफ्तों में भैया बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कलेक्शन हासिल किया है ना, जिसको देखने के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि भाई छावा जो है वो अब तक की सबसे शानदार फिल्म साबित हो रही है 2025 के लिए बॉक्स ऑफिस पर। यानी भैया इस फिल्म ने 2 हफ्तों में लाजवाब कलेक्शन हासिल करके भैया ये तमगा खुद के लिए हासिल कर लिया है कि भैया ये फिल्म 2025 की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म ने एक ऐसा लैंडमार्क 2 हफ्तों में सेट कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल उठेगा कि भाई छावा के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा कौन। क्या वो दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर होगी, या फिर भैया ही मैन सनी देओल की आने वाली मच अवेटेड फिल्म या जाट होगी, या फिर डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म राजा साहब होगी। कौन सी फिल्म छावा के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी, यह सवाल आप लोगों के दिमाग में अब उठना तो लाजमी है मेरे भाई। जो रिपोर्ट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको सुनकर आप यही बात कहोगे कि भैया छावा के ट्रेलर को देखने के बाद जो अंदाजा आप लोगों को हुआ था कि भैया यह फिल्म इस साल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएगी जिसकी चर्चा होगी, तो भाई वो रिकॉर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि भैया छावा जो है वो हम सभी के उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। और भाई इस फिल्म ने 2 हफ्तों में जो कलेक्शन किया है ना, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया कलेक्शन का ये जो कारवां शुरू हुआ है ना, ये अभी जारी रहेगा मेरे भाई, जारी रहेगा। तो भैया छावा को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला है, जिसको देखने के बाद मैं ये भारी भारी शब्द इस फिल्म के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के दूसरे हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब छावा का ट्रेलर आया था और इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने रखा था ना, तो उस वक्त मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भैया अच्छा हुआ कि भैया इस फिल्म को पुष्पा के पार्ट 2 के साथ सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया गया। अगर यह फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती, यह फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 को नाकों तले चना चबवा देती थी मेरे भाई। यह फिल्म इतना मद्दा रख रही थी, तभी तो भैया पुष्पा जो है वो अनऑफिशियली इस फिल्म के मेकरों को फोन करके बोले कि भैया देखिए हम ऑफिशियली तो किसी के सामने झुकते नहीं है, लेकिन भैया अनऑफिशियली हम फोन पर आप लोगों के सामने झुक रहे हैं कि भाई इस फिल्म का रिलीज डेट बदल दो और मुझे खेलने के लिए थोड़ा सा मौका दे दो। और भाई पुष्पा के रिक्वेस्ट को समझते हुए छावा के मेकरों ने बात कह दी, जा जी ले अपनी जिंदगी, हम बाद में आएंगे, तबाही लाएंगे, सुनामी लाएंगे, धमाका मचाएंगे, तब तक तुम्हें जो खेलना है खेल लो। तो भाई ऐसा ही हुआ, पुष्पा को खेलने का मौका मिला। और भाई जैसे छावा सिनेमा घरों में रिलीज हुई कि भैया इस फिल्म ने साबित कर दिया कि भैया अगर क्लैश हो जाता ना इस फिल्म का पुष्पा के पार्ट 2 के साथ, तो भैया पुष्पा इतिहास रचने में कामयाब नहीं हो पाती मेरे भाई। ये मद्दा इस फिल्म में हमें देखने को मिला, तभी तो भैया इस फिल्म ने महज 14 दिनों में ही भाई 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है मेरे भाई। केजीएफ के चैप्टर 2 और बाहुबली के पार्ट 2 को पछाड़ते हुए भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी लैंग्वेज में 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली टॉप 9 फिल्मों के लिस्ट में एंट्री मारने में कामयाब हो गई है मेरे भाई। दोस्तों छावा को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 60 लाख रुपए का। और भैया इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने फाइनली 2 हफ्तों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 411 करोड़ 46 लाख रुपए का। यानी कि भैया फर्स्ट हफ्ते में 225 करोड़ का आंकड़ा हासिल करके बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने यह संकेत तो दे दिए थे कि भैया यह फिल्म बहुत ही आसानी से 300 क्या 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार करेगी। और भैया 400 करोड़ के आंकड़े को 2 हफ्तों में पार करके इस फिल्म ने यह बात साबित कर दी है कि भैया यह फिल्म यहीं नहीं रुकेगी, यह फिल्म आगे 500 करोड़ का भी आंकड़ा पार करेगी, उसके बाद 600 करोड़ के आंकड़े को भी पार करके यह फिल्म सिकंदर को चुनौती देने के लिए
सिनेमा घरों में टिकी रहेगी मेरे भाई, टिकी रहेगी। और भैया दूसरे हफ्ते में 186 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजनेस करके भाई दूसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म पुष्पा से बस पिछड़ी है मेरे भाई। पुष्पा ही इससे आगे है, नहीं तो भैया उस टॉप 10 की लिस्ट में यह फिल्म दूसरे पोजीशन पर आ चुकी है। और वैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि भैया 400 करोड़ का आंकड़ा तेजी से पार करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी इस फिल्म की एंट्री हुई है। तो भैया उस लिस्ट में इस फिल्म का पोजीशन जो है वो 7वां है। इससे पहले जो फिल्में हैं वो फिल्म है भाई गदर का पार्ट 2, जो कि भैया 6ठे पोजीशन पर बैठी हुई है, जिसने ये आंकड़ा 12 दिनों में पार किया था। उससे आगे 5वें नंबर पर स्त्री का पार्ट 2 है, जिसने ये आंकड़ा 12 दिनों में ही पार किया था, लेकिन थोड़ा सा कलेक्शन ज्यादा होने की वजह से वो गदर से आगे है। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पठान है, वो भी 12 दिनों में ही ये आंकड़ा पार की थी। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एनिमल है, जिसने ये आंकड़ा 11 दिनों में पार किया था। उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो है जवान, जिसने ये आंकड़ा 11 दिनों में पार किया था। और भैया लास्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर पुष्पा का पार्ट 2 है, जिसने ये आंकड़ा 8 दिनों में पार किया था। यानी कि भैया छावा से इस लिस्ट में बाहुबली और केजीएफ के चैप्टर 2 को पछाड़कर यह फिल्म इस लिस्ट में 7वां पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही है। यानी कि भैया छावा ने दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए बात क्लियर कर दी है कि भाई छावा इस साल की वो पहली फिल्म बन गई है जो कि भैया ये कारनामा करने में कामयाब रही है। और ये फिल्म बहुत ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़ तक का आंकड़ा भी हासिल करने में कामयाब रहेगी। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई छावा ने जो ये कामयाबी हासिल की है महज 14 दिनों में, उसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि नहीं कि भाई छावा के इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन? क्या वो सलमान खान होंगे या फिर सनी देओल होंगे या फिर डार्लिंग प्रभास? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।